Hello everyone, Namaste. This is Rakesh Kushwaha from Mumbai. Thanks for liking my videos. आज हम चर्चा करेंगे शाइनेस के बारे में। संकोच, शर्म, हया, लज्जा एक ऐसी भावना, इट इज वन ऑफ द इमोशंस दैट एवरीवन हैज। कोई शाइनेस से बच नहीं सकता, कभी न कभी आपको भी शाइनेस होती होगी या होगी। और कभी कभी लोग इस शाइनेस में, संकोच में अपसेट हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। किसी के साथ बैठने उठने में तकलीफ होती है, किसी से बातचीत करने में तकलीफ होती है, स्पेशली जब नई जगह जाते हैं या नया कोई भी नए व्यक्तियों से या अजनबी से बात करने में डर लगता है। तो लैक ऑफ कंफर्ट, आप कंफर्ट जोन फील नहीं करते, इससे आपका क्या है, आत्मविश्वास कम होता है। और इसका अगर अपोजिट बात करें तो बोल्डनेस जिसको बोलते हैं। तो शाइनेस एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो किसी के भी साथ हो सकता है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। तो आज की वर्कशॉप में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लोगों के मैसेज मेरे को पर्सनल आते हैं कि सर अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है वो आप शेयर किया करिए, लेकिन जब मैं व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता हूँ तो वीडियो बड़ा हो जाता है। लेकिन कोशिश करूंगा फिर भी अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं। जब सबसे पहले हम लोग शाइनेस को अलग अलग लोगों ने किस तरह से समझाया, किस तरह से बताया, ये समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है, मन से जुड़ी हुई चीज है। जो इमोशन है, जो आपकी भावनाएं हैं, वो मन से जुड़ी हुई रहती हैं। तो शाइनेस के बारे में, संकोच के बारे में, लज्जा के बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहता है। साइकोलॉजी तो कहता है ये एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन। आपको एक डाउट रहता है, एक शंका रहती है, आशंका जिसको बोलते हैं ना, किसी भी चीज में एक आशंका बनी रहती है जिसकी वजह से आप नर्वस फील करते हैं। वो जो नर्वसनेस रहती है या सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है, आप एकदम से एक सोशली सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर लेते हैं जो अवॉइड करने लगते हैं। इट लीड्स टू अवॉइडेंस। तो ये एक फीलिंग है, ऐसी फीलिंग है जिसमें आप नर्वस फील करते हैं। डिक्शनरी जो मीनिंग है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलता है, ये तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अनुभव की अगर बात है तो क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजर्व्ड, एक टेंडेंसी है टू अवॉइड सोशल कॉन्टेक्ट्स। तो ये एक डिक्शनरी की मीनिंग है कि आप अवॉइड करने लगते हैं जो भी आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं उनको। आप किसकी वजह से, कि एक आपका रिजर्व नेचर रहता है। बोलते हैं लोग बहुत रिजर्व है वो नेचर में, और ये रिजर्व होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो तो हम डिस्कस करेंगे आगे। और लोगों ने क्या बोला है, जो आम आदमी की धारणा कैसी है, अ कॉमन पर्सन थिंक्स, ऐसा है उनकी बीइंग क्वाइट, शांत रहना एक शाइनेस का ये एक निशानी है कि भाई कोई आदमी शाय है तो अपने आप में चुपचाप बैठा है। तो बीइंग क्वाइट, इंट्रोवर्ट, लोग इंट्रोवर्ट से भी जोड़ देते हैं, हालांकि ये शाइनेस एक अलग चीज होगी। इंट्रोवर्ट एक स्वभाव हो गया आपका। तो इंट्रोवर्ट जो हैबिट बन जाती है, तो एक ऐसा इमोशन जिसमें आप शांत रहते हैं। तो एक कॉमन आदमी सोचता है शाइनेस उसके लिए क्या है, बीइंग क्वाइट, इंट्रोवर्ट, फीलिंग नर्वस एंड अनकंफर्टेबल अराउंड न्यू पीपल। जब भी आप नए लोग रहते हैं वहाँ अजीब सा लगता है, आपको डर लगता है कई बार नए लोगों से बात करने में, या नई सिचुएशन अगर कोई आ जाए तो वहाँ आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। वही एक कॉमन आदमी के लिए शाइनेस बन जाता है। शांत रहना, चुप रहना, मुझे नहीं आता है तो चुप रहने में ही फायदा है, ऐसा हमें सिखाया भी जाता है। आपको नहीं आता है तो मत बोलो। तो गाँव में बोल देते हैं कि नहीं बोले तो कोयल, बोल दिए तो कौ। मैंने किसी और वीडियो में भी चर्चा की है। इसलिए भी लोग चुप रहते हैं या शाय होने का नाटक भी करते हैं कुछ लोग। सोशल वर्कर क्या बोलते हैं इसके बारे में, सोसाइटी में कैसी चर्चा होती है शाइनेस की, तो उसमें होती है कोपिंग मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल जजमेंट। ये रिजेक्शन का डर लगता है। अगर हम लोग सोशल वर्कर के हिसाब से सोचे तो रिजेक्शन, कहीं मैं कुछ बोलूंगा, एम्बरेसमेंट रहता है कि कहीं लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं। तो ये सोसाइटी में ऐसा शाइनेस को हो गया कि आप इसलिए भी चुप रहते हैं कि आपको रिजेक्शन का डर है, या कोई आपकी खिल्ली तो नहीं उड़ाएगा, कोई आपके ऊपर बोलेगा तो नहीं। लेकिन फिलॉसफी क्या बोलती है, फिलॉसफी का तो एक अलग ही है, वो एक अपने बारे में बात करता है। फिलॉसफी तो हमेशा ही बोलता है कि नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक ऐसा रिस्पॉन्स है
जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं या अनसर्टेनिटीज आती हैं, उसके लिए एक ये नेचुरल रिस्पॉन्स है शाइनेस। क्या रहता है, जो आप इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ में, जो भी ह्यूमन इंटरेक्शन रहते हैं जिसमें आप कोई भी आपके जो डीप सीटेड डिजायर्स हैं जो अंदर बैठी हुई हैं, जो जब आप इंटरेक्ट करते हैं, जब आप कनेक्शंस बनाते हैं या एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो जो शाइनेस है एक ऐसा नेचुरल रिस्पॉन्स आ जाता है। हम लोग फिलोसफी में ऐसी बात करते हैं कि कभी भी आपके अंदर कोई डीप जो फीलिंग्स हैं जिनको आप रिवील करते हैं, तो कोई बताता है ना, आपको याद है आपने ऐसा किया था, तो आप शर्मा जाते हैं। तो ये एक ऐसी धारणा हो जाती है फिलोसफी में। तो नेचुरल रिस्पॉन्स है, आपके बचपन की कोई हरकतें बताता है तो आप शर्मा जाते हैं, बोले शर्मा रहा है, और वो शर्माने वाली बात होती है। एजुकेटर क्या बोलते हैं, जो एजुकेशन में शाइनेस का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आप शाय है तो कैसे आप सीखेंगे, तो एक लर्निंग का ऑब्स्टिकल बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। एजुकेटर बोलते हैं इफ यू आर शाय इन नेचर देन इट इज एन ऑब्स्टिकल, इट इज अ बैरियर इन लर्निंग। ये क्या करता है, एक कैन हिंडर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट। लोग हाथ ही नहीं खड़ा करते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझसे तो पूछा ही नहीं। कितने लोगों इतने शाय नेचर रहते हैं कि मेरा नाम सर अपने आप ही बोल दें, मैडम अपने आप ही बोल दें, ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं। और दो ही पहलू हो जाते हैं इसके, ये गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। तो आप पार्टिसिपेट करने से वंचित रह जाते हैं। ये पार्टिसिपेट करने से या किसी चीज़ में एंगेज होने से, और जो आपके अंदर पोटेंशियल है, सो दे डोंट रीच देयर फुल पोटेंशियल। जो हिडन टैलेंट है आपका वो नहीं आ पाता है। जैसे मुझे याद आता है कि मुझे गाने का शौक नहीं, शौक तो था लेकिन कभी गाया नहीं। तो मेरे को स्कूल टाइम पे ही वो बाल सभा जब होती है तो मुझे खड़ा कर दिया, और मैं कोई दोहा कबीर का कोई ऐसे पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते ये बोलते बोलते मेरी आवाज़ खुल गई और मैं अच्छा गाने लगा। तभी दूसरी क्लास आ गई 2-3, फिर तो मुझे चुप किया गया। उसके बाद जब मैंने गाया तो और भी अच्छा गाया। तो ये मोटिवेशन की बात होती है। तो एजुकेशन में अगर आप शाय हैं तो आपका ये बैरियर बन जाता है। इसकी अभी हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि शायनेस की वजह से आपका ग्रोथ रुक जाता है और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे उसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है शाइनेस की वो है सोशल आइसोलेशन। सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं आप। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। जब मैं इंटरनेशनल करिकुलम में गया तो लोग थोड़ा फ्रैंक रहते हैं। स्टाफ रूम में लोग ऑफर करते थे कि खाइए, और ग्रुप बना के खाने लग जाते थे। मैं सोचता था कि एक बार ही तो पूछा है इन्होंने। गांव का कल्चर रहता है कि गांव वालों को पूछना पड़ता है, 2 बार 3 बार बोलना पड़ता है खाने के लिए। नहीं तो कभी कभी ये भी चर्चा होती है, वो जीजा जी बोले, फूफा जी बोले, एक बार ही तो पूछा उन्होंने खाने के लिए, दोबारा तो पूछा ही नहीं। तो इस कल्चर में आप रह जाते। तो मैं भी अपने आप को आइसोलेटेड फील करता था कि लोगों ने एक बार पूछा, फिर क्यों खुशामद करेगा, आप उनके कोई रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं। तो वो शाइनेस का एक डिसएडवांटेज हो जाता है। मैं तो रिक्शे वालों से भी बात कर लेता हूँ। कहीं कोई भी चपरासी से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक मेरे सबसे रिलेशन डेवलप्ड रहते हैं। लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी लेवल के आदमी से बात करने में कोई संकोच नहीं है मुझे, इसलिए मैं शाइनेस की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है उसका सोशल आइसोलेशन है। दूसरा, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं अगर आप शाय रहते हैं। मैं जब नई सोसाइटी में आया तो मैं तो शाय था ही नहीं। मैंने तो गांव में भी मंदिर पे एक कीर्तन करवाए थे जब कंपटीशन बढ़ा, और 10 गांव की पब्लिक आई थी। तब तो मैं ग्रेजुएशन में ही पढ़ रहा था, और कलेक्शन भी किया हम लोगों ने काफ़ी बड़ा, और दावत की थी। वही यहाँ पे जब फेस्टिवल आया गणपति, तो मैं ये कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने के लिए आगे था, और हमने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया। बड़े कल्चरल एक्टिविटीज़ की, मैजिशियन से लेके सिंगर्स और बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो सब कराए, और पूरा डिनर, बड़ा प्रोग्राम कराया। उसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैं आई हैड बीन द फाउंडर चेयरमैन ऑफ दिस मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी, जिसमें 400 से अबव यूनिट्स हैं, 450 यूनिट्स। तो मैं फाउंडर चेयरमैन बन गया। तो ये मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा था। तो लोग क्या करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। मुझे लोग कई बोलते भी थे कि सर, मैंने कहा क्या, दिस इज थैंकलेस जॉब, ये मेरे बस का नहीं है। तो एक जो सोशल बेनिफिट आपको जो मिलता है
वो बहुत रहता है, चाहे वो आपका करियर के लिए रहे। ये करियर तो था नहीं, लोग पोस्ट की बेशक बात करें, तो सोशल एक्टिविटी हो गई। चाहे वो करियर की बात करें, या आप रिलेशन की बात करें, या पर्सनल ग्रोथ की बात करें, अगर आप शाई हैं तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये चीज़ें आपकी रुक जाती हैं। यू मिस दीज अपॉर्चुनिटीज़। और डिसएडवांटेज में बड़ा एक डिसएडवांटेज आ जाता है, जो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बड़े शहर में, बड़े सिटीज़ में तो आपको बताना पड़ता है कि आपको क्या क्या आता है। मैंने किसी वीडियो में चर्चा की, आपको खुद की मार्केटिंग, यू हैव टू डू योर मार्केटिंग बाय योर सेल्फ। कोई यहाँ तो आपको बताने नहीं आएगा कि उनको ये भी आता है, आपको ही खुद बताना पड़ता है। और लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो जो आपका आत्मविश्वास है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था, ये हम लोग इमोशन मैनेजमेंट पे चर्चा कर रहे हैं, इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर। तो लो सेल्फ एस्टीम रहता है अगर आप शाई रहते हैं। एंजाइटी जिसको बोलते हैं, या स्ट्रेस रहता है उन लोगों को। ये फिजिकल, मैंने तो ये तक देखा है, जो लोग शाई रहते हैं, कहीं बेस्ट सिलेक्शन, जैसे चाइल्ड सिलेक्शन रहता है, बेस्ट चाइल्ड ऑफ द ईयर लर्नर जैसे रहते हैं, तो मैंने बच्चों को कब कब आते हुए देखा है कि वो दे आर एक्सीलेंट इन स्टडी, लेकिन वो लोगों को बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का नहीं रहता है एक्सपीरियंस। किसी के हाथ में माइक दे दिया जाए तो हाथ कब कपाने लगता है। यू मे ऑल्सो एक्सपीरियंस, मैनी ऑफ यू। पैर कब कपाने लगते हैं, तो फिजिकल सेंसेशन हो जाता है। समटाइम पीपल बिकम स्पीचलेस, कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं लोग, याद ही नहीं आता है क्योंकि आपने रटा हुआ है। तो वो जो पैराग्राफ, इफ यू फॉरगेट वन वर्ड यू फॉरगेट एंटायर पैराग्राफ, क्योंकि आपने पॉइंट्स नहीं, आप बुलेट्स रखते हैं ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, कम से कम वो बिंदु रखते हैं। मैं भी जो पॉइंट्स हैं डिस्कशन के वो रखने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि टाइम, मुझे मालूम है कितनी चीज़ें मुझे इस टाइम में कवर करनी है। तो ये लोग शेकी फील करते हैं अगर शाई रहते हैं। तो फिजिकल सेंसेशन भी आ जाता है किसी किसी को। अगर ज़्यादा होता है तो फिर मैं बोलता हूँ भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, साइकेट्रिक हैं, या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई सीवियर केस हो रहा है, ज़्यादा ही बड़ा ऑब्स्टिकल आ रहा है। लिमिटेड नेटवर्क रहता है इन लोगों का, जो शाई रहते हैं उनके नेटवर्क, उनके रिलेशंस भी लिमिटेड रहते हैं। वो अपने आप में ही रहना चाहते हैं। देखेंगे आप इन लोगों को, पाएंगे कि वो एक कॉर्नर में जाके बैठ जाएंगे, जहाँ साइलेंट जोन में बैठ जाएंगे, ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ से उनको सब दिखते रहें और क्या हो रहा है, और वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, और एक शांत होकर बैठे रहेंगे, ऑब्जर्विंग तो रहते हैं। डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं यही बोल रहा था कि लिमिटेड नेटवर्क रहता है उन लोगों का। डिफिकल्टी रहती है मेकिंग फ्रेंड्स। अब जब आप आगे नहीं आएंगे किसी से बात करने के लिए, बिकॉज दे आर वीक इन कम्युनिकेशन, तो जब आप इतने शाई हैं, जो शाइनेस की वजह से आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, और फ्रेंड्स भी डरते हैं। ऐसे लोगों से डर लगता है, पता नहीं, वो सेंसिटिव तो होते ही हैं वो लोग। तो पॉजिटिव थिंग इज दे आर वेरी सेंसिटिव। तो ये हम लोग उसके पॉजिटिव में बात करेंगे कि अच्छे होते हैं लोग जो शाई होते हैं, ऐसा नहीं है। ना तो ये बुरा है ना अच्छा है, आप ऐसे मान के चलिए, आपको बैलेंस करके रखना है। तो डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स हो जाता है, इसका ड्रॉबैक या जो बैरियर है या जो डिसएडवांटेज है। और क्या होता है, जो आपकी फीलिंग है, फीलिंग लेफ्ट आउट, आप अपने आप को आइसोलेटेड, जैसे मैंने बोल दिया, एक ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा, ये डांस करते हैं शादियों में, उसमें तो लोग बोलते हैं कि मेरे को खींचना, और जितनी ज़्यादा खींचेंगे, जितने लोग ज़्यादा खींचेंगे उतना उसको अच्छा लगता है। मुझे याद नहीं आ रहा, महमूद साहब ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में लिया था कि अमिताभ बच्चन कोई शूटिंग चल रहा था फिल्म का, और डांस करने में तकलीफ हो रही थी, वो डांस नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने डांस किया तो लोगों ने तालियां बजाई, बहुत अप्रिशिएट किया, और बोले उतना अच्छा नहीं कर रहे थे डांस, लेकिन जब सबने अप्रिशिएट किया तो डांस करने लगे और अच्छा हुआ। और कट तो नहीं हो रहा था, वो तो रिकॉर्डिंग में जा रहा होगा जो भी है। फिर उन्होंने इतना अच्छा डांस किया। तो कभी कभी अप्रिशिएशन चाहिए रहता है। तो डिसएडवांटेज में यही हो जाता है कि आप लेफ्ट आउट फील करते हैं। तो कुछ लोगों को जो शाई रहते हैं, मैंने तो ये कई बैंड बारात में अकेले जो भंगड़ा बजाने वाला रहता है उसको अकेले साइड में ले जाके अकेले आदमी को डांस करते हुए भी देखा है। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनको डांस करना नहीं आता। मेरी शादी में मैं जब वीडियो देखता था तो उन्हीं लोगों को देखता था जो पहली बार डांस कर रहे होते हैं। जो एक्सपर्ट है वो तो है ही एक्सपर्ट, जो सिंगर है वो गा रहा है, सिंगर जिसने पहली बार गाया हो, और उसकी वॉइस भी अजय देवगन जैसी हो। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आई लाइक हिज वॉइस। और गा रहा हो कोई,
और जिसने नहीं गाया हो तो एक नेचुरल रखता है, वो रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है बॉडी में और डांस कर रहे हैं, तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं भी ऐसे लोगों को जब भी गांव में जाता हूं, जो पहली बार कोई डांस कर रहा होता है, अगर जो देना होता है ना, पैसा देना होता है, तो मैं उसके लिए जरूर करता हूं, और लोग अप्रिशिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो और ज़्यादा अच्छे से डांस करने लगता है, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर चुके होते हैं। कई बार पहली बार कई चीज़ें आपके साथ होती हैं, एक साथ तो कोई भी पेट से तो कोई भी एक्सपर्ट पैदा नहीं होता, सारी चीज़ें हम लोग यहीं पे आके सीखते हैं, दुनिया सिखा देती है। तो यही शाइनेस का है। शाइनेस में जब आपको कई बार झटके लगते हैं तो आप सीख जाते हैं बोलना, नहीं तो आपको डिफेंड करना पड़ता है। तो इसमें यही था कि लेफ्ट आउट रहता है, आपको आपका जो नीड है, जो आपकी बाउंड्रीज है, आपको पता ही नहीं लग पाती लोगों को कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो जो आपकी एक्सप्रेशन है, तो ये बाउंड्री आ जाती है, बाउंड्री इन एक्सप्रेशन। एक आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी आ जाते हैं। आपका कई बार ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, जैसे मैंने बोला, जो हार्ट की प्रॉब्लम भी आ जाती है लोगों को। ज़्यादा शाई रहने से आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ सकते हैं। करियर लिमिटेशन भी आ जाती हैं, आपके करियर में आपके जो रिलेशन नहीं रहेंगे, लोगों से आप बात नहीं करेंगे, दूसरे ही फंस जाएंगे। गांधी जी के आप 3 बंदर बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है, मेरा ध्यान नहीं था इधर। आपने अपने बचाव के लिए दूसरे को फंसा देते, तो आपके करियर लिमिटेशन भी आ जाती हैं। और आपके जो रिलेशनशिप हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय टेकिंग टाइम एंड प्रैक्टिस। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की, क्योंकि एडवांटेजेस भी हैं इसके। जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो लोगों को एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि ये एक वीकनेस है, शाइनेस। जैसे मैंने कहा, दोनों ही पहलू हैं उसके, अच्छा और बुरा, आपको बैलेंस करके चलना है। तो ये रिसर्च बताती है कि डिसरिगार्डिंग द जनरल पर्सपेक्टिव जो बन जाता है, जैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने उसको डिफाइन किया शाइनेस को, वैसे ही शाइनेस के एडवांटेजेस में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये एक यूनिक स्ट्रेंथ है। शाइनेस बड़े काम की चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर बोलेंगे कि आप क्यों शाइनेस का मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको मैनेज करके रखना है। तो जो लोग शाइन इन नेचर रहते हैं, उनका डीपर लिसनिंग स्किल्स रहते हैं, वो कोई भी चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं जो लोग शाय रहते हैं। तो एक बेनिफिट तो यही हो गया कि उनके लिसनिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, उनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है। और दूसरा जो बहुत अच्छा जो एडवांटेज है वो है, बहुत ही रिफ्लेक्टिव रहते हैं वो लोग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रहते हैं, वेयर आई वेंट रॉन्ग, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अपने बारे में जैसे बोला, थिंक अबाउट वन सेल्फ, तो एक अच्छी चीज़ है ये कि आप अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं। नहीं तो लोगों को अपने स्वाध्याय के लिए ही टाइम नहीं मिलता है। तो ये जो आपका रिफ्लेक्टिव नेचर रहता है, उसमें बहुत एडवांटेजियस है, बहुत लाभदायक है ये शाइनेस। और इसके फायदों की अगर बात करें हम लोग, तो ये क्रिएटिव आइडियाज जो रहते हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ लोग ऐसे जो शाई रहते हैं, जब बोलते हैं तो लोग सुनते ही रह जाते हैं उनको, क्योंकि उनके जो आइडियाज रहते हैं एकदम डिफरेंट रहते हैं। जो मेरे एक आर्ट टीचर याद आती है, जयश्री मिस, अभी पता नहीं कहाँ होंगे। उन्होंने एक बार एक शेर बनाया था लाइन, और स्टेज पे किसी प्रोग्राम में लगाया था, एकदम लाइवली, ऐसा लगता था जैसे वो पर्दे से निकल के ही बाहर आ जाएगा। बहुत ही आर्टिस्टिक रहते हैं लोग जो शाई इन नेचर रहते हैं, और नहीं बोल पाते, अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला ना, एक कॉर्नर में बैठ जाएंगे, बैकग्राउंड में रहना चाहते हैं वो लोग। पिक्चर खिंचाने, फोटो खिंचाने में भी वो साइड में ही रहेंगे, फ्रंट में नहीं आएंगे जब तक कि आप उनको पकड़ के नहीं लाएंगे। ये उनका नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो ये जो लोग हैं बड़े क्रिएटिव रहते हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर रहते हैं, वो लोग अच्छे सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव रहेंगे तो अच्छे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। और इसके बेनिफिट में अगर आगे जाएं तो वो सोलो वर्क, आप उनको अकेले कोई काम दो। कई बार ऐसे लोग टीम में काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो टीम वर्क में वीक भी हो सकते हैं, ये एक वीकनेस था। लेकिन जब आप उनको सोलो वर्क देते हैं, जैसे सोलो सिंगिंग रहता है, ग्रुप सिंगिंग रहता है, तो वो जो अकेला कर पाते हैं वो अच्छा काम कर पाते हैं, सोलो वर्क कर पाते हैं। अब सिंगिंग की तो मैं नहीं गारंटी ले सकता कि जो शाई है, कई बार वो
गाने में, इसलिए तो बोलते हैं ना घर में अंताक्षरी खेलना चाहिए, स्कूल में बाल सभा इसलिए होती हैं, असेंबलीज इसलिए होती हैं, नहीं तो कई बार ड्यूटी रहती है, प्रेयर टर्न आता है आपका, असेंबली आता है, मैं स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो न्यूज़ किसको रीड करना है, थॉट फॉर द डे, वर्ड फॉर द वीक बोलना है, या उसके यूजेस बोलना है, या इंपॉर्टेंस ऑफ द डे बोलना है आपको, स्पोर्ट्स न्यूज़ बोलना है, तो लोग आगे हाथ ही नहीं उठाते, वो सेलेक्टिव लोग रहते हैं। लोग चाहते हैं कि नया फेस कोई आए, तो टीचर भी अप्रिशिएट करते हैं, कोई भी अप्रिशिएट करेगा, कोई नया आदमी शख्स आके कोई अच्छे व्यूज़ दे रहा है तो लोग सुनते हैं। कि बाकी राकेश सर को तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, कुछ एक नया चेहरा चाहिए, लेकिन अब मेरा चैनल है तो मैं किसी को हायर नहीं कर सकता और किसी की गारंटी भी नहीं ले सकता। आजकल तो डिजिटल मीडिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए लोग, तो बोलने से पहले काफ़ी सोचना पड़ता है। खैर, तो जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है या जो सोलो वर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है इन लोगों का, और ये जो एम्पैथी है, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिव, तो जिनका कंपैशन जो रहता है, एम्पैथी रहती है, फीलिंग फॉर अदर्स, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है उन लोगों की, वो एक दूसरे का पेन समझ पाते हैं। बोलते नहीं है, ये अलग चीज़ है, लेकिन इफ़ यू टॉक टू देम, आप अकेले में बात करिए तो यू विल फाइंड देम डिफरेंट, तो उनके अंदर एम्पैथी है, वो आपके सीक्रेट्स भी छुपा सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट देम। लेकिन ये है कि कभी कभी आप डरते हैं क्योंकि वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बिकॉज शाइनेस की वजह से कई बार लोग चुप रह जाते हैं, अपनी नीड और अपनी डिमांड नहीं कर पाते। फिर रहता है कि जो उनके रिलेशनशिप हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। तो दो ही जन रहेंगे, मैं अपनी वाइफ का भी उदाहरण देता हूँ, वो शी इज शाय इन नेचर, हालांकि मेरे साथ तो नहीं है, मेरे साथ तो घमासान भी हो जाता है कई बार। खैर, तो उनके सोसाइटी में बहुत ही सेलेक्टिव फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक हैं इतने सालों से। कुछ उनके रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स हैं वो 20 साल से हैं। वो मेरी बड़ी बेटी के साथ में जो पढ़े थे बच्चे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ उनकी बॉन्डिंग अभी तक स्ट्रांग है। तो उनके बड़ी ऑथेंटिक रिलेशनशिप रहती है, जो लोग शाय इन नेचर रहते हैं। ये नहीं जो बकलोल पार्टी रहते हैं, बकलोल पार्टी बोलते हैं जो लोग ज़्यादा बोलने वाले रहते हैं, इसके अपोजिट बोलने से उन पर कई बार लोग ट्रस्ट भी नहीं करते, पता नहीं कब किसके साथ चला जाए। फ्रेंडशिप में भी मैंने ऐसे देखा है, कई बार लोग उनको चूज करते हैं जो शाय इन नेचर रहते हैं। बहुत बार लोग जो ज़्यादा बोलने वाले रहते हैं उनको पसंद भी नहीं करते हैं लोग। तो मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि भाई बोलना बंद कर दें आप, उसके फ़ायदे और नुकसान बता रहा हूँ आपको। तो शाइनेस के जो फ़ायदे हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है बड़ी ऑथेंटिक रहती है, और उनका ऑब्जर्वेशनल स्किल रहता है। वो ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और तभी फीडबैक देंगे। सोसाइटी में भी देखा होगा, लोग ऐसे सीधा देख के चले जाते, इधर उधर भी नहीं देखेंगे। लिफ्ट में भी रहेंगे तो जैसे बैकबोन सीधा, गर्दन सीधी रहेगी, इधर उधर भी नहीं देखेंगे। तो ये नेचर कैसा रहता है, उनका ऑब्जर्विंग नेचर रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो शाई फील कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको अपने लायक नहीं समझ रहे हैं। उनका जो नज़रिया है, वो लोग आपको जो आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हो सकता है वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हों और आपको समझ आप उनके स्टेटस को बिलोंग ही नहीं करते। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि वो शाई है, वो शाई नहीं है। वो जब बोलने लगते हैं तो काफ़ी नॉलेज होती है उन लोगों को, लेकिन वो अवॉइड करते हैं आपको। जैसे बोलते हैं ना, मूर्ख के मुंह नहीं लगना चाहिए। कई बार कहीं मेरी दादी सुनाती थी कि जब नहीं बोल रहा है तो अकबर बीरबल के उसमें ही सुनाती थी, उनके पिताजी को बुलाया गया और वो बोले कि कुछ मत बोलना। तो उन्होंने बोला कि भाई जब आदमी नहीं बोल रहा हो और ऐसे ढीठ आदमी के साथ क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि चुप रहना चाहिए, जैसे मेरे पापा अभी कर रहे हैं। खैर, तो लोग कहते हैं कि मूर्ख के आगे बोलना बेकार है, मूर्ख से तर्क करना बेकार है। जब आपको मालूम है कि वो आपकी बात समझने वाला नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है, तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ में। तो ऑब्जर्विंग स्किल्स इनके ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बहुत ही ऑब्जर्विंग नेचर रहते हैं जो लोग शाय रहते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहती है इन लोगों की, अपने आप में ही थिंक करते हैं, किसी के आइडिया चुराते नहीं हैं वो लोग, क्योंकि इतने इंट्रोवर्ट हैं वो लोग कि उनके अंदर ही थिंकिंग प्रोसेस इतना रहता है। और रेजिलियंस रहते हैं, जो उनके अंदर कोपिंग जो स्ट्रेटजीज रहती हैं वो ज़्यादा रहती हैं, जल्दी कोप अप कर पाते हैं किसी चीज़ से। तो शाई नेचर का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी उनको डोमिनेट कर लेगा, तो उनके अंदर जो किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता भी रहती है और विलिंगनेस टू लर्न रहती है। दे वॉन्ट टू लर्न, शाई बेशक हैं लेकिन उनको विलिंगनेस, जैसे एजुकेटर का बोला कि आप जब बोलेंगे ही नहीं तो आपको कैसे कोई बताएगा कि आपकी कमी क्या है। तो उनकी विलिंगनेस टू लर्न रहती है, क्योंकि आप शाई हैं तो चुपचाप सुनेंगे, स्माइल करेंगे, तो सामने वाले को लगता है कि ही इज ऑब्जर्विंग, ही इज लिसनिंग टू मी। क्योंकि जैसे मैंने बोला, लिसनिंग स्किल्स इनके बहुत अच्छे रहते हैं, तो ये अच्छे लर्नर भी बन जाते हैं। जब आपसे कोई बात कर रहा होता है,
आप उसको सुने अच्छे से। अगर आप बीच में कुतर्क करेंगे, जैसे डिबेट होती है ना, डिबेट कब होती है? जब आप डिसएग्री करेंगे। डिबेट स्टार्ट होती है डिस्कशन से, और जब आप डिस्कशन में डिसएग्री करेंगे तब आपकी डिबेट होगी। तो ये 3Ds में चलता है वो। और आप शाई हैं तो आप कैसे डिसएग्री करेंगे? तो आप क्या करते हैं? चुपचाप सुनते रहते हैं, और इतना सुनते रहते हैं कि आप पूरा निचोड़ लेते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को। लेकिन अब नहीं प्रेजेंट कर पाते, वो अलग बात है, लेकिन आपकी विलिंगनेस टू लर्न होती है। यूनिक पर्सपेक्टिव रहते हैं लोगों के। जब आइडिया बोलते हैं, माई ब्रदर इन लॉ, आई रिमेंबर, वो ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन एक बार फ़ोन करके एक व्यक्ति को, जो हमारे वापी में रहते थे लोग पहले, तो वहाँ एक भाजी वाला, वो बंगलोज रहते ना, जैसे वहाँ लगाता था अपना काउंटर या ठेला जैसा, तो हटा नहीं रहा था, इनको घर बेचना था। तो जो परचेज करने वाले थे उन्होंने कहा था कि पहले आप उनको हटवाइए। फ़ोन पे एक बार ही बोला, अंकल मैंने आपसे कभी कुछ बोला आज तक, लेकिन अभी आप एक काम करिए, वहाँ से खाली कर लीजिए। तो जो लोग नहीं बोलते हैं और जब वो बोलते हैं तो उनकी बात में वजन भी रहता है। तो ये मैं बोल रहा था कि उनके जो ये यूनिक पर्सपेक्टिव रहते हैं, बेटर राइटिंग स्किल्स रहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं लोग, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की जो शाई रहते हैं। तो इतने सारे मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शाई बन जाएं, ठीक है। तो उसकी डिसएडवांटेजेस तो बहुत ही, आपका पर्सनल ग्रोथ भी रुक जाता है, जैसे मैंने बोला, आपके रिलेशनशिप में रुकावट आ जाती है, आपके करियर में रुकावट आ जाती है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके करियर में रुकावट आए, तो आपको शाई तो बनना नहीं है। लेकिन आपके बेटर राइटिंग स्किल्स रहते हैं तो आप रिटन तो क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन इंटरव्यू में तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ तो आपका शाइनेस काम नहीं आएगा। तो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं, और इनका जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस और इमोशंस हैं, इनको ज़्यादा पता रहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और क्योंकि वो उससे कोप अप भी कर सकते। तो ये एडवांटेजेस थी। अभी हम लोग कॉजेज की बात कर लेते हैं कि शाइनेस तो है आपके अंदर, लेकिन उसके कारण क्या है, कि जब तक आपको कारण नहीं पता होंगे तब तक आप उसकी रेमेडी नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग कारण के बारे में बात करेंगे। जो लोग थक गए हैं, प्लीज़ आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, ब्रेक कर टुकड़े टुकड़े में सुन सकते हैं, लेकिन रेमेडीज को जरूर सुनना। अभी हम लोग इसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे। जब हम इसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे कि शाइनेस, जैसा मैंने बोला कि एक इमोशन है, आप इससे बच नहीं सकते, नेचुरल फीलिंग है। तो सबसे बड़ा जो कारण है शाइनेस का, वो आपके जो हाथ में नहीं है, वो जेनेटिक्स, कि आपका जो हेरिडिटी बोलते हैं, वो आपके जीन्स में आया हुआ है शाइनेस का नेचर। इसके माता पिता हैं, दादाजी हैं, वो शाई हैं, तो वो बच्चे में भी शाइनेस आ जाती है। उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जिस मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो रेमेडीज की बात करेंगे। दूसरा है कि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है, आपका एनवायरनमेंट ऐसा हुआ होता है कि थोड़ा भी आपने ज़्यादा कुछ किया तो आपको डांट दिया गया। तो जो इसके जो कॉजेज हैं वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कभी आपको डांट पड़ गई हो तो भी आप शाई हो जाते हैं। मुझे भी डांट पड़ती थी, लेकिन शाइनेस के लिए नहीं, बोल्डनेस के लिए पड़ती थी। मेरे एक मित्र, वो गांव में जब रामलीला होती थी तो वो अनाउंस करते थे, जो पैसा वैसा आता है ना उसका अनाउंस, रामनिवास भारद्वाज राणा, वो हमारे अच्छे मित्र भी और मेरे सीनियर। तो उनको ना हम चाचा जी बोलते थे, ना भाई साहब बोलते थे, राणा जी बोलते थे। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि भाई मेरा अनाउंस कर देना, मुझे गीत गाना है। पता नहीं ऐसे ही मन में आ गया, और मैं छोटा ही था, 14-15 साल का रहूँगा। स्टेज पर चढ़ गया और गाना ऐसा था, भाइयों कर लो श्रमदान, देश की हालत सुधरेगी। कई लोगों ने ऐसे बोला भी था कि अब ये घर पे जाके पिटेगा। अप्रिशिएशन बहुत मिला, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया था, कैलकुलेटेड रिस्क। तो मेरे को घर पे आके डरते डरते आया, लेकिन पापा जी ने अप्रिशिएट किया, ये बहुत अच्छी बात है ये तो ये अगर मेरे को वहाँ रोक दिया गया होता, अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती, ऐसा एनवायरनमेंट मिला होता, तो शायद फिर मैं डरपोक बन जाता और नहीं आगे फिर कोशिश नहीं करता। मुझे रामायण पढ़ने का शौक रहा या बोलने का शौक रहा। तो ये अपब्रिंगिंग से भी हो जाता है शाइनेस का नेचर। जो ब्रेन केमिस्ट्री है उसको तो आप बदल नहीं सकते। जो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये भी एक शाइनेस का कारण रहते हैं, जो बायोलॉजिकल है या जो अपना मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स भी मेडिकल साइंस का ही सब्जेक्ट है।
सोशल लर्निंग जैसे रहती है, आप ऐसे ऐसे आपने लर्न किया हो रहता है कि आपको बताया जाता है वो नारी का सबसे बड़ा श्रृंगार चुप रहना है। एक मेल डोमिनेटेड फैमिलीज में सिखाया जाता है महिलाओं को चुप रहना चाहिए। तो मैं तो कभी जेंडर बाइज्ड बात ही नहीं करता, लेकिन एक सोशल लर्निंग ऐसी होती है कि आपको बताया जाता है कि थोड़ा शर्म हया रहनी चाहिए। जिन लोगों के बारे में पता रहता है आपको और अचानक वो आदमी या कोई व्यक्ति या महिला चुप आपको दिखाई दे, तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी कि इतना बोलने वाला व्यक्ति अचानक चुप कैसे बैठा है। तो वो रिस्पेक्ट में आ जाता है। तो उसको एक शाइनेस को रिस्पेक्ट बोल दिया जाता है कि आपकी रिस्पेक्ट में वो आदमी चुप है। कई बार बच्चे कंप्लेंट करते हैं, मुझे भी पसंद नहीं आते जो लोग ज़्यादा बोल्ड रहते हैं, ज़्यादा बच्चे बोल्ड रहते हैं और दूसरा बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट में बोल नहीं रहा है, जबकि वो कल्प्रेट है। जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसने ही गड़बड़ की है, और जो बोल नहीं रहा है, कंप्लेंट नहीं कर रहा है, वो भुक्त भोगी रहा होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है शाइनेस में कि आप रिस्पेक्ट उसको समझ लेते हैं और आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। जबकि बहुत बार शाई पीपल डिफेंसिव भी होते हैं, उनको ये आशंका रहती है कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो जो सोशल लर्निंग है आपकी ऐसी रही होती है, या जो टेम्परामेंट है, जो आपका आप सेंसिटिव रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं आप, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये आपका बड़ा कॉज बन जाता है। जो आप इतने सेंसिटिव हैं कि आपको बुरा लग जाता है किसी भी चीज़ का, तो आप अपने आप को ही डिफेंड करके चलते हैं, तो बोलते ही नहीं, तो आपका ये स्वभाव बन जाता है। एक ट्रॉमा है आपके अंदर, एक स्ट्रेस है जो आपको शाई बना देता है। मेरे साथ भी कई एक बार हादसे हुए हैं ज़्यादा बोलने की वजह से। एक बार गांव में ऐसे ही ठेकेदार और एक पुलिस वाले सिविल में थे, दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा था और एक दूसरे को झगड़ा जैसा हो रहा था। मैंने पता नहीं क्या सोच के उनको बोल दिया कि जाने दीजिए सर, क्या है। तो मेरे को उन्होंने बोला तू कौन है बीच में बोलने वाला। तो ये ऐसे आपके साथ हादसे हो जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि भाड़ में जाए, मेरे को क्या मतलब है। मैंने इसके बोल्डनेस के नुकसान कई बार जैसे रहता है ना, पिटते पिटते बचे। एक बार मीरा रोड स्टेशन पे ही वो रिपेयरिंग वर्क होता है प्लेटफॉर्म पे, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले की, जब मैं आया था नया था, तो जोश उमंग ज़्यादा थी। जब आपके साथ हादसे हो जाते हैं तो आप सुधर जाते हैं और बैलेंस करके चलते हैं। तो 3-4 लोग खड़े थे और वहाँ जो रिपेयरिंग वर्क हुआ वहाँ से एक लड़की निकली, एक बच्ची निकली, स्कूल कॉलेज की रही होगी, और उसका पैर उसमें धंस गया, जो सीमेंटेड वर्क था कच्चा, और ये हंस रहे हैं और वो पीछे गए। तो मैंने उनको चिल्लाया कि आपको शर्म नहीं आ रही है, आप बच्चे के ऊपर हंस रहे हैं, आपको तो बोलना चाहिए था कि यहाँ ये काम हुआ, इधर से मत निकलो। आप वेट कर रहे हो उनका कि कोई आदमी निकले और फिर आप हंसो। फिर मैंने कुछ वहाँ से कुछ पत्थर या कुछ उठा के वहाँ रखा तो रेलवे वालों ने भी होगा, लेकिन अब लोग हैं, कोई उठा भी ले गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोग आपको आपके ऊपर हंस देते हैं, तो आप ऐसे स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं। मैं तो बहुत स्ट्रांग हेडेड पर्सन रहा। हालांकि कई बार मेरे को ऐसा लगा कि कहीं किसी ने मेरे को रिवर्स में कुछ रिस्पॉन्ड दे दिया होता तो नुकसान है, वो 4 लोग मिलकर मेरे को पीट भी सकते थे। तो जब मैं बताता हूँ घर पे तो बोलते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक बार और मेरी इंस्टीट्यूट के बगल में एक ब्रिज है, मैं टाई लगा के निकल रहा था वहाँ से और अकेला मैं चिल्ला दिया। वो लोग पत्ते खेलते हैं ताश, वो गैम्बलिंग रहती है, जुआ रहता है। तो पता नहीं किधर से ब्रिज पे आके मैं जोर से चिल्लाया, हटी यहाँ से, आप आके से गए। तो उनको लगा कोई रेलवे ऑफिसर रहा होगा, वो सब वहाँ से भाग गए। उसमें जो ड्रगिस्ट रहते हैं, जो बैठे रहते हैं साइड में, हमने कंप्लेंट भी किया कई बार, तो पुलिस चेक भी करती है, तो वो लोग भी बैठ रहे रहते हैं, भंगड़ी लोग रहते हैं, जो नशा करने वाले रहते हैं। तो मैं जब वो भी भाग गए मुझे देख के, तो मुझे एक मेरे साथी ने समझाया कि आप ऐसा पंगा मत लो इन लोगों से, जब कभी आपको अकेले देखेंगे तो ये देखें आपको अटैक भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कॉजेज में क्या रहता है, एक ट्रॉमा, एक स्ट्रेस से आप गुजरे हुए हैं, जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है, उसकी वजह से भी आप शाई हो जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाते हैं लोग, लेकिन जो मैंने बोला नेचुरल है, ये एक नेचुरल फीलिंग है, एक इमोशन है, तो आप इसको दबा नहीं सकते। कोई बोलता है कि मैं शाई नहीं है तो झूठ बोलता है। कभी ना कभी तो आप किसी ना किसी स्टेज में शाई हो ही जाते हैं, वो शाईनेस आ ही जाती है। फियर ऑफ एवेल्युएशन, जैसे मैंने बोला, एक एवेल्युएशन का फियर रहता है कि कहीं मैं रिजेक्ट नहीं हो जाऊं, पता नहीं मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। तो इसकी वजह से भी शाईनेस आपके अंदर आ जाती है कि आप जो बोल रहे हैं यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका लो रहता है, लो सेल्फ एस्टीम, जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये आपका एक नेगेटिव ट्रेट में आ जाता है। उसकी वजह से लोग शाई रहते हैं। कल्चरल या सोसाइटल फैक्टर्स भी रहते हैं आपके साथ में, जैसे मैंने बोला परवरिश आपकी ऐसी हुई है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आई हैड बीन टीचर सन, तो हर अच्छी चीज मुझसे एक्सपेक्ट की गई, और फिर मैं टीचर बन गया, तो जितने भी दुनिया के जितने भी अच्छे एडजेक्टिव हैं वो सब मेरे लिए बन गए। तो खैर,
तो ये तो अच्छी बात है। जो आपका फैक्टर्स रहता है शाई के लिए कि आपको नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, आप इतना क्यों बोलते हैं, तो कई बार आपको अपने आप को डिफेंड करना होता है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बचाव में तो आपको बोलना ही पड़ता है। डेवलपमेंटल ये जो फैक्टर है, जो आपका कोई भी न्यू सिचुएशन आए या कोई स्ट्रेंजर है तो वहाँ आपका या आपका ये कोई ट्रांजिशन स्टेज हो रही है, तब आप शाई हो जाते हैं, नई जगह पे पहुंच जाते हैं, नए लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं, नए माहौल में पहुंच जाते हैं, तभी भी एक साइड में कॉर्नर में सीट लेके बैठ जाते हैं। फिर आप ऑब्जर्व करते हैं जब तक कि कोई आपके पास आके बात नहीं करे, आप बात नहीं करते, तो शाई का ये भी एक ऐसा है कि जो ट्रांजिशन स्टेज है वो भी आपको शाई बना देती है। और आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं नेगेटिव पहले से, उसकी वजह से आप शाई बन जाते हैं। किसी ने आपके साथ में आपकी बेइज्जती कर दी होती है या आपको कुछ बोल दिया होता है, तब आपको वही सिचुएशन लगती है कि कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए मेरे साथ। लोग तो इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये मेरे को थप्पड़ मारेगा, मैं ऐसे बोलूंगा तो ये ऐसा बोलेगा, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं पहले ही कि आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, तो मैं बोलता हूं उनसे कि भाई बुरा मानने वाली बात होगी तो मैं बुरा जरूर मानूंगा। फिर वो बताएगा आपको कि मैंने कहा आप मत बताइए, तो फिर वो बताएगा दूसरे तरीके, नहीं इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपके भले के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो बताइए। तो ये लोगों की एक मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि आपको एक बात बतानी थी, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप उनको फोन भी करेंगे जो कि बात कुछ नहीं रहती है, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे लोगों के तरीके रहते हैं कि आपको ऐसे करके बोलेंगे मुझे आपसे कुछ बताना था मैं भूल गया। तो अपनी इंपॉर्टेंस के लिए वो ये तो लोग कैसे रहते हैं, अटेंशन सीकर्स रहते हैं, लेकिन आप लोग उस कैटेगरी में नहीं आते फिर शायद। तो ये मैं आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा था। फिर रहता है एक जो आपका न्यूरो डाइवर्सिटी है, तो उसका तो मैंने बता ही दिया कि आपका जो माइंड स्विंग करता है सिचुएशन के हिसाब से, आप शाई हो जाते हैं, फिर आप उससे बाहर निकल सकते हो, उस ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप रेजिलियंस रहते हैं, आपका मतलब मैं शाईनेस, जो शाई लोग हैं उनसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। मॉडलिंग बिहेवियर करते हैं कुछ लोग, किसी को शाई देखा उसकी तारीफ होती है, वो बच्चा इतना अच्छा है, वो बच्ची कितनी शर्मीली है, बहुत अच्छी है, कितनी क्यूट है, वो कभी बोलती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं फिर मॉडलिंग बिहेवियर करने लगते हैं, इमिटेट करने लगते हैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, कि वो टीचर ऐसी है तो मैं भी वैसी बनूं, मेरी मम्मी ऐसी है तो मैं ऐसी, मेरे पापा कम बोलते हैं तो मैं भी कम बोलूं। तो ये क्या होता है, मॉडलिंग बिहेवियर की वजह से भी शाइनेस आ जाती है। और क्या रहता है, ये आपका जो स्टाइल है, जो अटैचमेंट की स्टाइल है, कुछ लोग क्या जानबूझ के ये शाई बनने की कोशिश करते हैं, ये जो बोलते हैं अट्रैक्शन के लिए, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिखाते हैं कि जैसे वो इनोसेंट है बहुत, तो शाई बनने की एक्टिंग भी करते हैं लोग अटैचमेंट के लिए। आपके साथ अटैच्ड है तो वो शर्माएंगे, जानबूझ के आपके साथ ऐसी हरकत करेंगे तो आप अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो ये डिटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट के लिए भी शाइनेस आ जाती है किसी किसी के स्वभाव में। अभी हम लोग रेमेडी की बात करेंगे, बस 5 मिनट आप और टॉलरेट करें, और अगर आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले सकते हैं। अभी हम लोग रेमेडी जो अच्छा इसका जो कोर है उसको आप जरूर सुने। अभी हम लोग रेमेडी की चर्चा करेंगे। अभी जल्दी से हम लोग रेमेडीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और रेमेडीज की चर्चा करने के बाद ऐसा नहीं कि आप शाइनेस पूरा हटा के और पूरा बोल्डनेस में घुस जाएं और उसके आपको ड्रॉबैक भी उसके मिले फिर। तो सबसे बड़ा जो रेमेडी है वो आपका जो ग्रेजुअल एक्सपोजर है, आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें। जिस सिचुएशन से आप ट्रॉमा में चले गए हैं उसको धीरे 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 करके आप टाइम लें और उससे आप अपने आप को एक्सपोज करें, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने की कोशिश करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, जैसे मैंने बोला कि शाइनेस जो रहती है उसके साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन तो जुड़ा ही हुआ है। वेयर यू वेंट रॉन्ग, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपके साथ चैलेंजेस हैं, जो भी नेगेटिव है, उससे आप कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं, अपने आप को पहचानें। तो ये आपके एक्सपोजर करें आप अपने रिफ्लेक्शन करके, और जो पॉजिटिव एफर्मेशन है अपने बारे में, एनकरेज योर सेल्फ, आई एम राइट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। सामने वाले को आप ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं तब आप थोड़ा फीके पड़ जाते हैं और आपको लगता है पता नहीं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की कि आप से बड़ा सिंगर कोई गा के चला जाता है तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं मैं कोप अप कर पाऊंगा कि नहीं। ऐसे तो पहलवान को मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं वो आप लगाएं, चाहे वो मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, अच्छा माहौल आप क्रिएट करें। तो आपकी जो नींद है और खाने पीने का तो आपको शाइनेस से कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रिलैक्स रखें। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप लोगों के साथ में जुड़ें, क्लब्स ज्वाइन करें जहां आपके सेम नेचर के लोग रहें,
जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, जो सपोर्ट ग्रुप बोलते हैं इनको, जो आपके सपोर्ट ग्रुप हैं, जैसे आपके ही जैसे एक्सपीरियंसेस वाले हैं, लोग आपके साथ शेयर करें कि मैं भी आपके जैसा ही था। ऐसे लोगों से ज़्यादा बातें करें। और हर किसी के साथ में कभी ना कहीं कोई ना कोई कैसी भी ट्रेजेडी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने बोल्ड हो जाएं कि आपके साथ, मैं नया जब बॉम्बे में आया था तो मैं लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा था और मैं मीरा रोड में जैसे रहता हूँ, तो मेरे को बोरीवली के बाद जब क्राउडेड ट्रेन रहती है तो आपको बाहर निकलते हैं, दहसर वाले पहले उतर जाते फिर मीरा रोड, तो झगड़ा हो रहा था ट्रेन में, इतनी जोर से झगड़ा हो रहा था कि एक आदमी को पीट रहे थे लोग। मैंने उसको बचाया तो किसी ने बोला, उनकी टीम के लोग रहे होंगे कि आप इसको उतार दीजिए नहीं तो इसको मार डालेंगे लोग। तो मैं उसका आदमी का हाथ पकड़ के और दहसर स्टेशन तक उतारा, और उस बीच में मेरे जेब से जो भी पैसे थे 1500 जो भी रहे होंगे उस वक्त में, सब निकल गए। तो ये जेब कतरों की टीम थी। तो आप इतना भी बोल्डनेस नहीं दिखाएं कि आपका नुकसान हो जाए। तो वो अब तो टीम चलती है कि नहीं चलती है, लेकिन जब आप लोग झगड़ रहे होते हैं तो आप उनको ऑब्जर्व करें। कई बार वो जेब कतरे भी रहते हैं और अकेले भी रहते हैं जेब कतरे, और टीम में भी रहते हैं। जो टीम में रहते हैं तो आप उनके चुंगल में नहीं आए। तो ये शाइनेस के अगर मैं रेमेडी आपको बोल्डनेस की तरफ ले जा रहा हूँ तो उसका ड्रॉबैक भी है। तो आप एकदम से इतना भी मैदान में नहीं कूद पड़े। खैर, एवरीवन नोज कि भाई मेरे को क्या करना है। एक CBT रहता है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसके लिए एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। तो वो सीवियर केसेस में आप स्पेशलिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में जीना है, जैसे मैंने बोला, जो पास से आपको निकल के आना है और जो भी आपके सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को संभाल के चलें। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उसके ऊपर मैंने एक वर्कशॉप, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कोई डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। सेल्फ आप अपने आप लगा सकते हैं, खुद ही आप डेवलप कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी हमने एक वर्कशॉप की थी, उसको आप सुने। तो फियर मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक वर्कशॉप और भी पहले की हुई है, तो वो भी आप एक बार ज़रूर सुने। तो आपको उससे शाइनेस से निकलने के लिए काफ़ी राहत होगी। टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लें। ऐसा नहीं कि एक साथ आप आपने अपना टारगेट इतना बड़ा करके रखा है और आप बोल नहीं पा रहे हैं फिर कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। जैसे बोला ना, आपकी नेचर एवेल्यूएशन की नेचर बन जाती है। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स में भी, आपका कहीं पैसा फंस जाता है तो पूरा ही लेके मानूंगा, तो पता लगा पैसा मिलता ही नहीं है। थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में आप ले लो तो सामने वाले को देने में भी हो जाए, नहीं मेरे साथ एक साथ ही देना, तो इस चक्कर में आपका पैसा फंसा भी रह जाता है। इसलिए बैंक ने कोई ऐसे ही इंस्टॉलमेंट थोड़ी बना दिए। आपने लोन लिया तो आदमी देगा ही नहीं फिर, तो वो लोग इंस्टॉलमेंट इसलिए बना देते हैं कि छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में इट्स ईजी टू कोप अप। तो वैसे ही आप बाहर निकल सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई सीवियर केस हो रहा है, जो सेलिब्रेट कर सकते हैं स्मॉल विक्ट्री जो आपके लाइफ में आए। इट टेक्स टाइम, आपको थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको जो अपने साथ आपको, यू हैव टू बी जेंटल विद योरसेल्फ। प्रोग्रेस कर सकते हैं आप, नॉट परफेक्शन। तो परफेक्शन की तरफ आप जाएंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। प्रोग्रेस करें आप। I hope you like the video. If you like the video, please share with your contacts. Thank you very much. May God bless you.